जमाल साहब आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इन्होंने खुद शाहीन बाग का जिक्र किया। भाई, जिस सीए का हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था, शाहीन बाग से कोई मतलब नहीं था, वहां बैठ के ये शाहीन बाग में क्यों उस आंदोलन को भड़का रहे थे उस समय? आज तो कह रहे हैं कि मैंने मौलाना बाहर लगा दिया। ये मुझे समझा दे कि उस सीए का हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या मतलब था। ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरी बाबा का ये नहीं चलेगा। बताइए, अतीकुर रहमान के साहब के साथ है, आपने भी तो वही किया था। लेकिन आप को डराया, देखो तुमको निकालने वाले अपना तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं क्योंकि तुम मुसलमान हो। सुशांत जी, क्यों किया मुझे सीए का बैठ करके अपने इन्होंने? आप को सही साबित करने के लिए या किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं ऑनेस्टली एक बात कह रहा हूं कि शाहीन बाग आंदोलन का मतलब ये नहीं था कि कोई लोग पाकिस्तान से प्रताड़ित शरणार्थी हिंदू या अफगानी हिंदू को आने का विरोध कर रहे थे। बाकायदा लाइव चैनल पर हमने कहा कि हम उनके आने का विरोध नहीं, बल्कि सरकार के पास पहले से कानून मैं समझाऊंगा आपको क्या मतलब था शाहीन बाग का। आप उसके साथ दें। सुशांत जी ने बताऊंगा तब ये बोलेंगे, मैं बताऊंगा इन्हें। सर मैं पूरा कर लूं बात। माननीय गृह मंत्री ने जो फैलाया कि हम पहले सीए ला रहे हैं, फिर एनआरसी लाएंगे, फिर एनपीआर लाएंगे, उसके बाद आसाम में भी दंगा भड़के, उसके बाद इनकी एनडीए की सहयोगी अगाथा सगमा ने भी कहा कि सीए वापस लीजिए। तो जो ये कंफ्यूजन पैदा हुआ था और पूरे देश में ये डर का माहौल था कि भाई अब तो ये एनआरसी ला करके सबको आसाम जैसी हालत कर देंगे और सबको डिटेंशन में लाएंगे, तो ये आंदोलन। अच्छा मुझे ये बताइए, वरना अगर वो शोएब जमाई, देखिए शोएब जमाई, आपको न पता हो ये तो मैं मानूंगा नहीं। एक मिनट रुकिए शोएब जमाई, आप जब शाहीन बाग चल रहा था आपको पता था ना कि असम में एनआरसी के लिए कोर्ट ने कहा था, किसी सरकार ने नहीं कहा था? आपको पता था ना? जब तक असम में सीए एनआरसी हो रहा था कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये आंदोलन सबसे पहले जंतर मंतर पे शुरू हुआ, पहला दिन सर मैं क्या पूछ रहा हूं, मुझे याद है। नहीं शोएब जमाई, देखिए बड़ी शांति से बहस चली है, ईमानदारी से बहस चली है, ईमानदारी से मुझे बताइए शोएब जमाई। तो 10 अक्टूबर को हम लोग जंतर मंतर पे जमा हुए और उसके बाद यहां से नवंबर में ये जो है जामिया में स्टार्ट हुआ है और फिर शाहीन बाग शुरू हुआ। शाहीन बाग तो होना ही नहीं था। ये जामिया में जब लाठी चली है और लाइब्रेरी तोड़ा गया क्यों चुना था शाहीन बाग, ये मैं बताऊंगा। शाहीन बाग में बैठे हैं, वरना शाहीन बाग वाज नॉट प्लान्ड। मैं कसम खा के कह रहा हूं कि शाहीन बाग की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई था ही नहीं। ये तो जामिया में प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन जो मां बहनें शाहीन बाग में बैठी वो थी जिनके बच्चों को जामिया में मारा गया था। ठीक है, एक मिनट रुकिए कपिल कुमार जी, बड़े अहम पड़ाव पर है ये डिबेट। आप आज शाहीन बाग में खुद स्वीकार कर रहे हैं इसलिए बैठे क्योंकि वहां जामिया में लाठी चल गई। ये आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, ठीक है? नहीं, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए कपिल कुमार जी, ये इनके शब्द हैं। लेकिन पूरे 8 महीने 9 महीने जितना भी वो शाहीन बाग चला, आपने क्या कहा? आप सीए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए बैठे जो आया ही नहीं था, और आपने कहा आज नहीं आया है 2 साल बाद आएगा, तब तक हम बैठे रहेंगे। तो क्यों बैठे? हाँ, यही सवाल का जवाब कि जब आपने एक पीसफुल प्रोटेस्ट जामिया के अंदर जो चल रहा था, जिसमें लोग सिर्फ पार्लियामेंट तक मार्च करने के लिए स्टूडेंट जाना चाहते थे, आपने वहां पे दिल्ली पुलिस के थ्रू गोली चलवा दी। वहां अरे भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अगर उसके विरोध में बैठे थे तो शाहीन बाग को सीए एनआरसी के विरोध का प्रदर्शन क्यों बताया? बोलते हम उसके लिए बैठे हैं। बिकॉज जो प्रदर्शन जामिया में चल रहा था वो सीधा शिफ्ट हो गया। सर मैं बताऊंगा। नहीं शोएब जमाई, मैं वहां खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूं। वहां महिलाएं जिनको सीए एनआरसी का एबीसीडी भी नहीं पता था, वो भी बोलती थी मैं सीए एनआरसी के विरोध में बैठी हूं। कोई नहीं बोलता था कि जामिया में डंडे चले इसलिए बैठा हूं। ये आज की तारीख में शिफ्ट मत कर दीजिए, क्योंकि आपको ईमानदारी से पता है सीए एनआरसी का कोई लेना देना नहीं था इस देश के मुसलमान। मैं बताता हूं, 16 दिसंबर मैं बताता हूं आपको। सुशांत जी एक लाइन में बता देता हूं, वो जामिया के वायलेंस के रिटेलिएशन में बैठे थे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, तो जामिया के वायलेंस के रिटेलिएशन में 8 महीने बैठ गए, और वो भी रोड पर बैठ गए 8 महीने, क्योंकि जामिया में हो गया। यही तो कहानी थी, यही तो मैं कह रहा हूं कि देश का मुसलमान खतरे में करके आप लोग ये करते हैं।
शाहीन अभी बाग में। 40 मिनट जो चला वो सब गलत था, फिर इसका मतलब शोएब जमाई का असली चेहरा सामने नजर आ गया है सारे दर्शकों को। जब आपने आपने रोड को आज जब महीने घेरे रहे, आपने यहाँ से बच्चे स्कूल जब नहीं जा आपने पाए, स्टूडेंट को मारना शुरू प्रेग्नेंट किया महिलाएं जो है रोड पर और निकल आपने नहीं पाई। कार्रवाई नहीं शोएब की, जमाई ये असली तो रूप है फोकस तो आपका, शिफ्ट होना IMF के था। अध्यक्ष। ठीक है। और कपिल फोकस कुमार जी जब आपको शिफ्ट जोड़ रहे हैं। हुआ तो कपिल सब कुमार लोग वहाँ जी, शाहीन बाग कपिल शिफ्ट कुमार हुए। जी, सुशांत जी सुनिए, सुशांत जी सुनिए, सुनिए, आपको मालूम है शाहीन बाग को क्यों एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बनाया गया था? एक लेबोरेटरी वहां पे। दिल्ली का लैंड रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आपको याद है एक जमाने में मुशीरुल हसन पे हमला हुआ था, जो वीसी थे जामिया के। ये पूरा इलाका वो है जो डीडीए की लैंड, खादिर की लैंड और जामिया की लैंड, जिसको माफिया ने कब्जा करके और प्लॉट बना के बेच दिए हैं। और यहां के रहने वालों के पास अपने घरों के और जमीन के लीगल कागज नहीं है, इसलिए इन्होंने उसको वहां पे बैठ करके अपनी लेबोरेटरी बनाया। तभी वो बुढ़िया जी भी आके चीखती थी कि सीए सीए, क्योंकि इनके पास कागजात नहीं थे वहां पे। शोएब जमाई जवाब दीजिए। इसलिए इन्होंने बनाया वो। बिल्कुल। और ये पीएफआई, आईएसआई, पीएफआई और नक्सल्स, उनका बनाया हुआ आंदोलन था शाहीन बाग। बिल्कुल तर्कहीन और सुशांत गलत जी, ये इल्जाम है। इल्जाम जो जामिया ये के इल्जाम है, लैंड ये का सिर्फ मामला चार्ज था, है, वो कोई इनके जामिया पास के हकीकत मेट्रो नहीं है के इसकी। पास तक था। शाहीन बाग में जामिया की कोई जमीन नहीं। शाहीन बाग में सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 ही फैक्टर थे। एक कि आपने पीसफुल प्रोटेस्ट जहां चल रहा था वहां पे मार के डीडीए की भगाया। जमीन नहीं। दूसरा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो था वो शाहीन बाग शिफ्ट कर गया। वो लीगल जाहिर सी बात कॉलोनी है। जब आप एक जगह से खदेड़ के भगाएंगे तो दूसरी जगह मॉब शिफ्ट होगा, और जब वहां शिफ्ट होगा तो वहां मोमेंटम बनेगा। लोग फिर सीए एनआरसी की जब सब बातें शुरू हुई हाँ, आप तो ये मोमेंटम आंदोलन बनवाएंगे। इसलिए बढ़ा कि मैंने मंत्री जी से कहा, मैंने मंत्री जी से कहा कि ये रविशंकर प्रसाद से 2 बार मुलाकात करके मैं 2 बार मिल करके आया। मैंने कहा मंत्री जी सिर्फ 2 अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए, आज के आज ही मसला हल हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि मैं नहीं भेजूंगा। मैंने आप थे तो सही वहां पे। को फोन लगाया कि आप क्यों नहीं आते? आप थे तो सही वहां पे। छोटे ने मुझे दो तीन बातें करके सुशांत इसको रैप करूंगा। जाएंगे भाई, मैं तो कि बीजेपी का प्रवक्ता हूं। आज ये बिल्कुल तो साहब, क्लियर हो गया आपके जो करोड़ों सॉल्यूशन दर्शकों बनाने की को। कोशिश कर रहे शोएब, थे, जरा चुप आप बोलिए, रहिए। उनका ऑडियो कमेंट करो। आपने उनको ठेंगा मैं दिखाया। सिर्फ बोलिए। एक बात बताना चाहता हूं सुशांत, ये क्लियर हो गया आज इनका अपने खटोला करोड़ों वही दर्शकों बिछेगा। के सामने कि वास्तव में ये जो आधे घंटे में 25 मिनट में लगातार बात कह रहे थे, इन्होंने लगातार गुमराह किया पूरी मुसलमान कम्युनिटी को। और वही जिस टॉपिक को लेकर आप आए थे सुशांत, क्या मुसलमानों को उनके नेता डरा रहे हैं? तो शोएब जमाई ने लगातार क्या 8 बात कर रहे महीने हैं आप? सीए और एनआरसी के झूठी बातों को लेकर पूरे मुस्लिम समाज को डराया और हमारे साथ बहुत बार आके चैनलों पर बहस की। अब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के जो है लोगों के सामने है, उन्होंने देखा है। और नहीं, अभी आपने शोएब जमाई खुद कहा कि वो जामिया में जो हुआ उसके विरोध में प्रदर्शन था, लेकिन वहां बैठी महिलाएं सीए एनआरसी बिना उसको जाने रटती रहती थी।